तेलुगु देशम पार्टी के प्रेसिडेंट और आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू का नाम आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स में काफी सुर्खियों में बना रहता है। रिसेंटली स्किल डेवलपमेंट स्कैम में प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर के तौर पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा आइडेंटिफाइड किए जाने के बाद से ही उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा एन चंद्रबाबू नायडू को अक्यूज्ड बनाते हुए उन पर चीटिंग और मिस अप्रोप्रिएटिंग पब्लिक फंड्स ऑफ अराउंड ₹330 करोड़ का एलिगेशन लगाया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद से ही एन चंद्रबाबू नायडू पर अलेज्ड करप्शन में इन्वॉल्वमेंट की तलवार लटकती हुई दिखी है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिससे जुड़ी एक न्यू अपडेट सामने आई है और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी अपडेट के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस रीसेंट अपडेट को जाने, आपके लिए जानना बेहद जरूरी होगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला शुरू होता है सितंबर से, जहां तेलुगु देशम पार्टी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी द्वारा अरेस्ट किया गया था। चंद्रबाबू नायडू को 330 करोड़ रुपए के आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम घोटाले में अरेस्ट किया गया था। ये घोटाला पूरे आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस मामले में चंद्रबाबू नायडू के अगेंस्ट साल 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी। चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने नंदयाल से अरेस्ट किया और उनके अरेस्ट के बाद कई तेलुगु देशम पार्टी नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया है। सीआईडी की टीम द्वारा टीडीपी प्रेसिडेंट नायडू पर कार्रवाई करते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और 2 के तहत अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू को नॉन बेलेबल चार्जेस के अंडर सेक्शंस 120 सबसेक्शन 8, 166, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 409, 201, 109 रेड विद सेक्शन 34 एंड 37 ऑफ आईपीसी बुक किया गया। प्रेजेंटली ये स्किल डेवलपमेंट स्कैम का मामला जिस सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने चल रहा है, उसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस केस से रिलेटेड पिछली सुनवाई में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नायडू को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की थी। साथ ही इस इंटरिम बेल के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस को नायडू को अरेस्ट करने से मना किया था। हालांकि इसके ठीक बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा चंद्रबाबू नायडू को रेगुलर बेल भी ग्रांट कर दी गई थी और इस केस में आई न्यू अपडेट का कनेक्शन इसी रेगुलर बेल के ग्रांट किए जाने से डेवलप हुआ है। आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नायडू को मेडिकल रीजंस पर कंसिडर करते हुए मेडिकल इंटरिम बेल को रेगुलर बेल में कन्वर्ट कर दिया और उन्हें 28 नवंबर तक इंटरिम बेल की कंडीशन को फॉलो करने को कहा है, जिसमें पब्लिक प्लेसेस पर स्कैम से रिलेटेड बातों का जिक्र करने से मना किया गया है और साथ ही पब्लिक रैलीज अटेंड करने को भी अवॉइड करने का कहा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अब टीडीपी चीफ नायडू को पब्लिक रैलीज अटेंड करने की भी परमिशन दे दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट द्वारा इस रेगुलर बेल ग्रांट किए जाने पर अपनी कंसर्न्स रेज की है। स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि नायडू एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में नायडू के साथ इन्वॉल्व और 2 एसोसिएट्स कंट्री छोड़ के भाग चुके हैं और ऐसे में तेलुगु देशम पार्टी चीफ को रेगुलर बेल दिए जाने पर स्टेट गवर्नमेंट ने उनके कंट्री से बाहर भागे जाने पर चिंता जताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नायडू द्वारा फाइल्ड एंटीसिपेटरी बेल प्ली को 12 दिसंबर तक डिफर कर दिया है। A bench of Justices Anirudh Bose and Bela M. Trivedi adjourned the matter, saying judgment in Naidu's other plea seeking direction to quash FIR in the skill development scam case is to be delivered soon. हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी एपेक्स कोर्ट को अश्योर किया है कि वो नायडू को तब तक अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मैटर पर अपना जजमेंट नहीं दे देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइमंस के ऑफिशियल्स ने प्रपोज साइमंस कौशल विकास केंद्र प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन को बढ़ाते हुए देन सीएम चंद्रबाबू नायडू को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया है। सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया था। सीआईडी ने एलिगेशन लगाते हुए कहा कि 500 प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में सीरियस लैप्सेस पाई गई है। कोई ई-वे बिल और इनवॉइसेस उन्हें नहीं मिली है। गुड्स सर्विसेज की सप्लाई के बिना फंड ट्रांसफर किए गए हैं और साथ ही प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में शामिल एजेंसीज का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ऐसा भी अलेज्ड केस सीआईडी ने बनाया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से प्राप्त मामले के इंफॉर्मेशन के अनुसार फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कथित तौर पर
MS टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के फेवर में परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑब्टेन कराने के लिए ऑफिशियल्स पर दबाव डाला था, जिसे आंध्र प्रदेश फाइबर नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था। CID ने इसमें आगे एलिगेशंस लगाए कि मिस्टर नायडू ने विधानसभा में इस डिसीजन की चर्चा के बावजूद कथित तौर पर डिसीजन को लागू कराना जारी रखा। आगे CID ने ये भी कहा कि गलत इरादे से MS टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट देने में अक्यूज्ड के बीच नेक्सस है। CID ने रिपोर्ट में ये एलिगेशन लगाते हुए कहा कि IAS ऑफिसर G रवि बाबू पर MS टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के फेवर में एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑब्टेन करने के लिए दबाव डाला गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में भी CID ने मिस्टर नायडू द्वारा IAS ऑफिसर अजय जैन पर भी प्रेशर डालने की बात को रखा है। वैसे अब इस मैटर पर देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मैटर पर अपनी क्या जजमेंट लेके सामने आती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।